धनतेरस का त्योहार दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसका अर्थ है धन का 13 गुना बढ़ना या फिर धन को 13 गुना बढ़ाने वाला पर्व। मां लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी कहा गया है। कहा जाता है धनतेरस के दिन आप जो कुछ खरीदते हैं वो न सिर्फ बेहद शुभ बनकर आता है बल्कि इस दिन पूजा पाठ और खरीदारी से स्थायी रूप से धन का वास होता है, यानी जो आप लेते हैं खरीदते हैं उसका स्थायित्व हो जाता है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक की तरफ आ रहे थे। मां लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई, या यूं कहीं उन्होंने जिद की। ऐसे में भगवान ने कहा कि आप अगर मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। फिर वे भी पृथ्वी लोक में आ गई। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मी जी को एक विशेष स्थान पर रुकने के लिए कहा। इसके बाद वे दक्षिण दिशा में चले गए। मां लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई। चुपके से वो भी भगवान के पीछे पीछे चल दी। वहां पर उन्होंने एक किसान के खेत में सरसों का फूल लेकर श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। लेकिन ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया और क्रोध में श्राप दिया कि किसान की अब 12 वर्षों तक सेवा लक्ष्मी जी को करनी होगी। लक्ष्मी जी ने भगवान का कहा माना। खैर, उनके वास से उस किसान का घर धन से भर गया। 12 साल की अवधि बीतने के बाद प्रभु जब उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने देने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि तेरस के दिन, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी के दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने पर मैं फिर पूरे साल तुम्हारे साथ रहूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और ऐसा करने से मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसका धन बना रहा। ऐसी मान्यता है। तब से ही तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। आज भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। एक और कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए थे। देवताओं और दानवों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें जो तमाम चीजें निकली, कलश लेकर धन्वंतरी भी निकले। जन्म के समय उनके हाथ में अमृत से भरा एक कलश था। यही कारण है धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदा जाता है। ऐसी मान्यता है इस विशेष अवसर पर आप जिन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। हर पर्व के पीछे एक तर्क है जो ये बताता है कि दरअसल ये क्यों मनाना चाहिए। धनतेरस के साथ त्योहार के पंच पर्वों की शुरुआत होती है। घर साफ सुथरा करने से, चीजें ऑर्गेनाइज करने से, सिस्टमाइज करने से एक पॉजिटिविटी आती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। और दूसरी बात, धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ शुभ वस्तु लेना, और ज्यादातर लोग सोना चांदी लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी सिखाता है। एक, अपनी जीवन को व्यवस्थित कीजिए, साफ सुथरे रहिए सुंदर तरीके से। और दूसरा, धन आता है तो उसका संचय करना भी सीखिए, यानी इन्वेस्टमेंट भी सिखाता है धनतेरस। आप सभी को शुभ धनतेरस।